हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त है, करीब 6 बजे का टाइम है। तो सब लोग नहा चुके हैं, यहाँ पास बच्चे भी रेडी हो गए हैं। तो हम लोगों को जाना है मंदिर। एक तो सुबह सुबह ही जाना है। एक तो धूप भी बहुत ज़्यादा होती है और हम लोग सोच भी रहते ना कि आरती उरती जब होती है सुबह सुबह ना, तो आरती के टाइम में पहुँच जाएँ तो मंदिर जाने का मतलब भी निकलेगा। तो चलिए, वैसे किसी भी टाइम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर गर्मी का टाइम है, बच्चे हैं, मम्मी पापा लोग हैं, तो ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए सुबह सुबह कहीं भी जाना है ना, तो सुबह सुबह घूम फिर के आ जाओ, या कि फिर रात के मतलब शाम के टाइम में जाओ तो सही है। तो यहाँ पास हम सब निकल गए थे, बस जल्दी जल्दी से चाय शाय पिया। ब्रेकफास्ट वाला काम कुछ नहीं था, एक ही आ जाएंगे वापस जल्दी। बस एक ही जगह जाना था हम लोगों को, और यहाँ से थोड़ा सा दूर है मंदिर जहाँ हम लोग का घर है। तो करीब आधे घंटे लग गए होंगे, आधे घंटे के आसपास जाने में। तो शहर से ना जाके हम लोग गांव मतलब बाहर बाहर ही निकल रहे थे शहर से, ताकि जल्दी से पहुंच जाएं। तो चलिए, बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी दूर में और है। और बस थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियो शूट की है। रास्ते की ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि गर्मी के टाइम में वैसे भी पेड़ पौधे कहीं हरियाली तो होती नहीं है। तो चलिए, यहाँ पास हम लोग पहुँच गए हैं। मंदिर जो सामने आप लोगों को दिख रहा है, ये न्यू मंदिर बन रहा है। इसको मैं आप लोगों को ना बाद में दिखाती हूँ, पहले चलते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ से जाना पड़ता है, राधा कृष्ण की ये मंदिर है। और जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। और जब हम लोग गए थे तो यहाँ पास चल रहा था प्रवचन, जो भी इनके मतलब जो प्रवचन सुनाते हैं, जो सब चीज़ बताते हैं, तो बैठे थे। और यहाँ पास चल रहा था। अंदर का हॉल पूरा फुल था, पंडित जी हो गए बहुत। जो मतलब जो लोग पहले आ गए थे वो लोग अंदर बैठे हुए थे, हम लोग बाद में पहुँचे हैं, तो सब लोग फिर बाहर बैठे हुए थे। इसके बाद मैं थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत बड़ी मंदिर तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, लोग इकट्ठा होते हैं सुबह सुबह आरती में। ये राधा कृष्ण की मंदिर जैसे देख सकते हैं, और यहाँ पास चल रही है आरती। तो साउंड मैंने नहीं रखा है, क्योंकि कॉपीराइट ना आए इसके चक्कर में। नॉर्मली ही मैंने ऊपर से ना वॉइस ओवर कर दिया है। एक बगल में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रतिमा रखी हुई, इसके बारे में ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया है, और किसी से मैंने पूछा भी नहीं था। बस ज़्यादा समझ में नहीं आया कि ये प्रतिमा है किसकी। चलिए, फिर यहाँ पास अच्छे से आप लोगों को दर्शन करवाया। इसके बाद यहाँ प्रसाद मिलता है, मतलब किसी बच्चे का जन्मदिन था तो साथ उस उनकी तरफ से पूरा प्रसाद वसाद रखा गया था। तो सब लोगों को प्रसाद में खिचड़ी थी, साथ में दही और चिप्स उप्स। जिस बच्चे का केक था तो वो मतलब केक सब लोगों को सर्व किए थे। और फिर थोड़ी बहुत पापा मम्मी के यहाँ पास हम लोगों ने फ़ोटो वोटो निकाली, और फिर से दर्शन किए। और इसके बाद अब चलते हैं बाहर, क्योंकि करीब हम लोगों को यहाँ 9 बज गए थे, क्योंकि जल्द 7 साढ़े 7 बजे आ गए थे। फिर प्रवचन चल रहा था, फिर आरती हुई, फिर प्रसाद लिया। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। बस चलिए, आप लोग अभी जो बड़ी वाली मंदिर एवरीवन, न्यू तो बन रही है वो अभी भी जैसे दिखा कि रहा है। सुबह का करीब 8:30 बजे का टाइम होगा, और हम लोग आए हुए थे मंदिर। राधा कृष्ण की मंदिर है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा। तो ज़्यादा तो नहीं, मतलब अभी न्यू मंदिर बन रही है। अभी देखते हैं, अगर अंदर जाने देंगे तो लेके चलती हूँ आप लोगों को भी। और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और फर्स्ट टाइम है आई, हम लोगों से घर से दूर है, मालूम नहीं था। ऐसे बच्चों ने कहीं सुना होगा, तो आज आए थे घूमने के लिए। आरती अटेंड करने के लिए मिल गई। यहाँ आरती 8 बजे होती है, इससे पहले प्रवचन ववचन जो भी चलता है वो चल रहा था। और अच्छा स्थान है। और मयंक यहाँ पास लगा हुआ है आम पीटने में। बहुत ज़्यादा आम लगे हुए हैं, तो लगा हुआ है। ये देखिए, अरे वो पत्थर गाड़ी में लग जाएगा ना बेटा। तो चलिए, आप लोगों के मंदिर में दिखाती हूँ। और इसका ना पूरा बाहर का पूरा परिसर बहुत बड़ा तैयार हो रहा है। जब पूरा तैयार हो जाएगा, भगवान जी यहाँ विराजमान हो जाएंगे, जब मैं मतलब आप लोगों को ज़रूर लेके आऊँगी, मैं भी आऊँगी। और ये पूरा बन रहा है उनका, जहाँ मेन मंदिर का है। और बहुत सुंदर बनाया गया था, बहुत ऊंचा बैठने के लिए भगवान जी के। और ये रसोई है जहाँ जो लेबर अभी काम करते हैं। ये दूसरे साइड का आश्रम है, मतलब रुकने उकने के लिए। उसके पीछे रसोई घर बननी है। तो अलग अलग सबका डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पास मैंने घूमा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बिल्डिंग अभी तैयार हो रही है। अब बहुत बड़ा पार्किंग सार्किंग पूरा एरिया तैयार कर रहे हैं।
मतलब करीब 2-2.5 साल लग जाएंगे भगवान जी को यहाँ विराजमान करने में। तो फिर एक बार फिर चलेंगे घूमने के लिए जब भगवान जी अपने मेन मंदिर में आ जाएंगे। तो चलिए इसके बाद आते हैं घर। थोड़े टाइम के लिए रेस्ट वेस्ट किया क्योंकि थक गए थे। सुबह सुबह से भागा दौड़ इधर उधर, कहीं भी जाओ बैठे रहो तो थोड़ी थकान हो ही जाती है। तो चलिए इसके बाद ये बर्तन सर्तन रखे हुए हैं कल रात के, क्योंकि हम लोग बस चाय साय पी के निकल गए थे और वहीं सब लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। तो ब्रेकफास्ट तो सबका तो हो ही गया था। बस इसके बाद बर्तन सर्तन रखा, कपड़े सपड़े पड़े हुए थे सबके आने के बाद, उससे नहा के सब लोग चले गए थे, सब कपड़े उपड़े साफ़ किया। अब इसके बाद मैं फटाफट से रख देती हूँ खाना, ताकि सब लोग ना टाइम से खा भी लेंगे। तो यहाँ पर चावल और दाल, तो एक कुकर में मैंने दाल रख दिया है और एक कुकर में मैं रख दूँगी चावल, तो जल्दी से खाना बन जाएगा और टाइम से सब लोग खाना पीना खा भी लेंगे। तो चलिए यहाँ पास चावल अच्छे से धुलाई कर लेती हूँ, दाल मैंने रख ही दिया है बनने के लिए। और बस मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, दोपहर के खाने में चावल और दाल ही बनानी है मुझे। तो सिंपल सा ही खाना है। बस दाल में थोड़ा सा ना आम डाल दूँगी, जो कच्चे वाले आम होते हैं ना, तो वो डाल दूँगी, तो जो टेस्ट है दाल का अच्छा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पास जैसे एक ही कच्चा आम मतलब का आम थे मेरे पास, तो एक ही कच्चा आम मैं यहाँ पास डाल देने वाली हूँ। और दाल ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, खटाई वाली दाल हो जाती है ना, तो अच्छी लगती है खाने में। तो जब भी रहते हैं घर में आम नहीं लेके आते हैं, जब भी पक्का मैं दाल में डालती हूँ और सबको पसंद आते हैं, खासकर मेरे मयंक को, वो तो फिर आम के पीछे ही पड़ जाता है खाने के लिए। तो यहाँ पास ना कुछ मैं कट करके ऐसे डाल दूँगी ताकि पूरी दाल ना अच्छे से खट्टी हो जाए। इसके बाद टाइम था करीब 12:30 का। यहाँ पास अब मैं फटाफट से सबके लिए लगा देती हूँ लंच। इसी बीच में मतलब फ्रूट्स व्रूट्स कट करके मैंने पहले दे दिया था पापा जी लोगों को, क्योंकि ब्रेकफास्ट में थोड़ी बहुत ही प्रसाद के तौर में खिचड़ी हम लोगों ने लिया था, ब्रेकफास्ट के तौर पे नहीं। तो सबको भूख लग गई थी, सब लोग थोड़ा थोड़ा करके फ्रूट व्रूट्स खाए। इसके बाद आप फटाफट से यहाँ पास लगा देते हैं खाना। बस खाना दे दिया है सबको, इनके लिए लगाना है, साथ में मयंक अपनी थाली लेके चला गया। अब फटाफट से इनके लिए दे देती हूँ लगा के। और यहाँ पास दूध थोड़ा थोड़ा मतलब दोपहर के खाने में। तो चलिए जल्दी जल्दी से खाना सर्व कराते हैं। हम लोग भी खाना पीना खा चुके हैं। इसके बाद थोड़ा सा चावल थोड़ी सी दाल बच गई थी, तो निकाल के ना छोटे छोटे बर्तनों में रख देती हूँ ताकि बड़े वाले बर्तन ना धुल जाएँ। तो चलिए अब फटाफट से बर्तन समेट लेती हूँ। 4 तक के बर्तन पड़े हुए हैं अभी फ़िलहाल, तो इकट्ठे थोड़े ज़्यादा तो नहीं थे, सुबह के ही चाय के ही बर्तन थे, ब्रेकफास्ट तो बना ही नहीं था, तो ज़्यादा तो नहीं थे। सबसे पहले किचन सेट करना है। इधर उधर सारे कपड़े उपड़े किचन के पड़े हुए थे, डिब्बे हो गए, तो सारा चीज़ पहले सेट करती हूँ किचन, और इसके बाद किचन करती हूँ क्लीन। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि भयानक वाली गर्मी, और किचन में तो ऐसे लगने लगता है कि बस अभी निकल जाओ किचन से, एकदम से दम से घुटने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस बार। तो लगता है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी, पर जो काम है वो तो करना ही करना है। तो चलिए किचन मैंने क्लीन कर लिया। इसके बाद फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो फ़िलहाल 5 बजे तक किचन से फुर्सत। इस टाइम के बाद फिर वही चाय साय वाला काम होगा, 5 बजे से शुरू होगा। तो फिर ज़्यादा शाम को नहीं रहता काम, बस चाय साय, फिर यार रात के खाने पीने वाला काम। वैसा तो किचन का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, किचन या घर का सब कुछ ना कुछ काम तो बना ही रहता है। चलिए यहाँ पास मैंने चाय रख दिया था, 5 बज गए थे, और साथ ही साथ थोड़ा सा 1-2 टोस्ट निकाल लेती हूँ, कुछ ना कुछ चाय के साथ पापा मम्मी को दे देती हूँ, मतलब सभी लोग चाय के साथ ले लेंगे कुछ ना कुछ। तो टोस्ट मेरे पास रखी हुई, तो वही मैंने निकाल लिया है। चाय बन चुकी है, फटाफट से चाय छानते हैं, सबको चाय देते हैं। फिर वही थोड़ा बहुत जैसे बताया, किचन से काम कभी ख़त्म नहीं होते, फिर बर्तन सर्तन लगाना, फिर अभी बच्चों को कुछ खाने के लिए चाहिए तो वो भी बनाना पड़ेगा। इसके बाद मैं रात के खाने की तैयारी करने लगी थी। थोड़ा सा यहाँ पास मैं साबूदाना बना देती हूँ मीठे के तौर पर। तो चलिए यहाँ बस साबूदाने को ना भिगो के मैं रख दूँगी, ताकि अच्छे से मतलब फूल जाएगा, और पकने में बहुत जल्दी पकता है। पानी और दूध मतलब कम आप यूज करो तो जल्दी से, और टाइम खास करना टाइम नहीं लगता, क्योंकि साबूदाना के पकने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आप आधा घंटे 1 घंटे पहले भिगो के रख दो और अच्छे से फूल जाता है ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता पकने में।
इसके बाद यहाँ पास मैं दाल रख रही, तो उड़द मूंग मसूर सभी के थोड़ा थोड़ा मिक्स करके दाल बनाने वाली हूँ। तो दाल का जो तड़का है ना, आज मैं दाल के साथ ही मतलब पहले तड़का रेडी करूँगी, फिर दाल साथ में ही बन जाएगी। अलग से तड़का नहीं लगाऊँगी। टाइम 8 बजे का टाइम हो गया था और पापा मम्मी को जाना भी है, तो टाइम से खाना पीना भी बन जाए। तो एक साइड में सब्ज़ी बनाऊँगी और एक साइड ना दाल का तड़का सब सही एक ही साथ बन जाएगा, तो जल्दी से खाना रेडी हो जाएगा। तो चलिए सब्ज़ी फटाफट से भिंडी कट कर लेती हूँ, फिर दोनों के लिए तड़का रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर जितनी भिंडी मुझे चाहिए थी उतनी मैंने कट कर लिया है, और प्याज व्याज सारी चीज़ें यही तड़का लगाने वाली चीज़ें कट करनी है। तो 2-4 भिंडी और कट कर लेती हूँ। थोड़ा सा कम थी क्योंकि हम 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के हिसाब से सब्ज़ी बननी चाहिए। वैसे भी सब्ज़ी हमारे घर में कम ही लगती है, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि दाल भी बन जाती है सब्ज़ी भी, तो 2 चीज़ हो जाती है ना, तो फिर सब्ज़ी कम ही यूज होती है। तो चलिए यहाँ पास फटाफट से लगाते हैं, सॉरी प्याज व्याज कट कर लेती हूँ। और दाल भी मतलब मैंने भिगो दिया था, तो भी जल्दी ही बनती है। एक साइड मैंने इंडक्शन में ना साबूदाना बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, जैसे कि मैंने बताया। बस सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है, दाल में भी आटा गूँथ लिया है। एक साइड ना आधे से ज़्यादा साबूदाना पक चुका था, तो इसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया है। बस इसको धीरे धीरे करके पकने देते हैं, फटाफट से बनाते हैं रोटियाँ। खाना पीना सबको सर्व कर चुकी हूँ, सब लोग खा भी चुके हैं। पापा अब यहाँ पास ना थोड़ा सा खाना बना कर देना है रास्ते के लिए, बस टाइम से सुबह सुबह पहुँच जाएंगे। ये कि अगर ट्रेन वन थोड़ा बहुत लेट वेट हो गई ना, तो कुछ ना कुछ घर से लिए रहेंगे, तो सही है। सब्जी तो नहीं दे पाऊँगी, सब्जी तो ऑफकोर्स गर्मी का टाइम है तो स्मेल करने लगेगी। तो अचार पूड़ी यहाँ पास मैं बना देती हूँ। तो कुछ पूड़ियाँ बनाऊँगी और कुछ बनाऊँगी पराठे। पापा जी को पराठे बनाऊँगी, मम्मी के लिए, और ये भी जा रहे हैं साथ में, मयंक भी जा रहा, तो इन लोगों के लिए मैं पूड़ियाँ तल दूँगी। तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पराठे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, और टाइम भी नहीं था, 10 बज गए थे। इन लोगों को 15-20 मिनट में यहाँ से निकलना भी था, इसीलिए मैं फटाफट से आधी पूड़ियाँ बना दूंगी। और पापा जी से पूड़ियाँ नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं पराठे बन जाएंगे यहाँ पास। तो चलिए तवा और कढ़ाई दोनों रख दिया है, फटाफट से बेल लेती हूँ पूड़ियाँ पराठे दोनों, और फिर एक एक करके फटाफट से सेंक लूँगी। तो चलिए आज का कुछ ऐसा रूटीन था। सुबह से भगवान जी के सब शुरुआत आज की ब्लॉगिंग भगवान जी के दर्शन से हुई, और यहाँ पास सब लोग बैठ गए हैं बस जाने के लिए। 10:30 बजे के आसपास का टाइम होगा। बैग वैग जो भी थे बाहर निकल गए हैं, और बस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस बड़े घर में रहते हैं ना, तो घर का थोड़ा सा माहौल ही अलग रहता है।